सोचिए, अगर दो दिग्गज आमने सामने आ जाएं, एक तरफ सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी और दूसरी तरफ अपने डायलॉग से दिलों पर राज करने वाले राजकुमार, तो क्या होगा? क्या होगा जब एक गायक एक अभिनेता की आवाज को इतनी बारीकी से पकड़ ले कि खुद अभिनेता भी हैरान रह जाए? आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा ही अनसुना किस्सा, जिसमें है कला का जादू, इश्क और दो महान कलाकारों की दिल छू लेने वाली मुलाकात। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। बंबई के एक मशहूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आज भारी हलचल थी। साल 1960 का दौर था और हवा में मोगरे की खुशबू के साथ साथ संगीत का जादू घुला हुआ था। स्टूडियो का मैनेजर घबराहट में घड़ी देख रहा था, क्योंकि आज दो ऐसी हस्तियां मिलने वाली थी जिनका मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। एक तरफ थे सुरों के बादशाह और दूसरी तरफ थे संवादों के शहंशाह। तभी स्टूडियो में दाखिल हुए रफी साहब। चेहरे पर वही चिरपरिचित मासूम मुस्कान, सफेद लिबास और आंखों में गजब की सादगी। उन्होंने आते ही सबसे पहले हारमोनियम को झुककर प्रणाम किया। रफी साहब की शख्सियत ऐसी थी कि जो भी उनसे मिलता, उनकी विनम्रता का कायल हो जाता। उनके लिए संगीत सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि इबादत थी। कुछ ही देर बाद स्टूडियो के बाहर एक शानदार कार रुकी। कार से उतरे राज साहब, अपनी खास अदा और रौब के साथ। हाथ में एक पाइप, आंखों पर चश्मा और बोलने का वो अंदाज जो सिर्फ उन्हीं का था। उन्होंने अपने कोट के कॉलर ठीक किए और स्टूडियो के अंदर कदम रखा। उनकी मौजूदगी ने पूरे कमरे का माहौल ही बदल दिया था। राज साहब सीधे रफी साहब के पास पहुंचे और अपने खास जानीफ वाले अंदाज में बोले, जानी, सुना है तुम आज हमारे लिए गाने वाले हो, लेकिन याद रखना, हमारी आवाज बहुत बुलंद है, जरा संभल कर सुर लगाना। रफी साहब ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर झुका दिया। राज साहब अपनी बात कहकर एक कुर्सी पर शाही अंदाज में बैठ गए। राज साहब को लग रहा था कि रफी साहब शायद उनकी भारी भरकम आवाज के साथ न्याय न कर पाए। वे बार बार अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे और संगीत निर्देशक को निर्देश दे रहे थे। उन्हें अपनी आवाज और अपनी शख्सियत पर बहुत गुमान था और वे चाहते थे कि गाने में भी वही रॉयल एहसास आए। रफी साहब माइक्रोफोन के सामने पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। जैसे ही संगीत की धुन बजी, रफी साहब के गले से वो जादू निकला कि स्टूडियो में मौजूद हर शख्स सुध-बुध खो बैठा। उनकी आवाज में राज साहब जैसा ही रौब था, लेकिन उसमें सुरों की ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल को छू रही थी। कंट्रोल रूम में बैठे राज साहब दंग रह गए। जैसे जैसे रफी साहब आलाप ले रहे थे, राज साहब की आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उनकी आवाज के उतार चढ़ाव को इतनी बारीकी से पकड़ सकता है। रफी साहब ने हर वो हरकत और अंदाज पकड़ लिया था जो राज साहब की पहचान थी। गाना खत्म हुआ और स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। रफी साहब ने धीरे से अपनी आंखें खोली और राज साहब की तरफ देखा। उन्हें लगा कि शायद राज साहब को कुछ पसंद ना आया हो। राज साहब अपनी कुर्सी से उठे और तेजी से रिकॉर्डिंग रूम की तरफ बढ़े। हर कोई सांस रोककर उनके अगले कदम का इंतजार करने लगा। राज साहब ने रफी साहब के पास जाकर उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। वे बोले, जानी, हम तो समझते थे कि हमारी आवाज सिर्फ हमारे पास है, लेकिन तुमने तो हमें हमसे ही बेहतर गाकर सुना दिया। आज से तुम हमारे असली जानी हो। रफी साहब खिलखिलाकर हंस पड़े और दोनों महान कलाकारों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वो गाना बाद में एक बड़ा हिट साबित हुआ। आज भी जब लोग उस गाने को सुनते हैं तो उन्हें रफी साहब के सुरों में राज साहब की शख्सियत नजर आती है। ये सिर्फ एक गाने की रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि दो महान फनकारों के आपसी सम्मान और मोहब्बत की एक मिसाल थी, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई।
ये कहानी हमें सिखाती है कि असली महानता सिर्फ हुनर में नहीं, बल्कि दूसरों की कला को सम्मान देने में भी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प बॉलीवुड किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए अगली बार आप किस कलाकार की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।